भागदौड़ से भरी जिंदगी के बावजूद लोगों की फिजिकल एक्टिविटी घट रही है। घंटों तक ऑफिस में बैठना, गलत पोस्चर में बैठने के नुकसान की अनदेखी के कारण लोगों का शरीर बीमारियों से जूझ रहा है। परेशानी असहनीय होने पर लोगों को फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ रहा है। व्यायाम और योगा के अलावा मेडिकल और फिजिकल साइंस की पढ़ाई करने वाले कई युवा अब फिजियोथेरेपी को अपना करियर बना रहे हैं। सरकार भी फिजियोथेरेपी पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रही है। इसकी मिसाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित फिजियोकॉन 2023 है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस समारोह में शामिल होकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। फिजियोकॉन का शुभारंभ करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की पहल पर ऑल इंडिया फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित समारोह में पूरे प्रदेश के फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर अली ईरानी भी रायपुर दौरे पर आए। सीएम ने बताया कि पहले फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं था, अब कांग्रेस सरकार के दौर में काउंसिल बन चुका है। सदस्यों की नियुक्ति जल्द होगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि फिजियोथेरेपी से जुड़ी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। फिजियोथेरेपी को शारीरिक सेहत के लिए बेहद कारगर बताते हुए कहा कि इंजरी होने पर इलाज के दौरान और उसके बाद भी फिजियो कराना पड़ता है। खेल कूद के दौरान लगने वाली चोट भी फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। विशेषज्ञों की निगरानी में शारीरिक कसरत करने पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिजियोकॉन 2023 के दौरान पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को डिग्रियां भी बांटी गई। सीएम ने बताया कि द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा ग्रेजुएशन और पीजी के छात्र भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हमें इसका बेहतर इस्तेमाल करने पर फोकस करना अब चाहिए। ऑल इंडिया फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के द्वारा आज ये बैठक आयोजित की गई और छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ आए और डॉक्टर अली ईरानी भी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने भी स्पीच दिया। उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य विभाग भी देखते हैं उनका भी उद्बोधन हुआ और मुख्य रूप से पहली तो बात ये है कि यहाँ फिजियोथेरेपी की काउंसिल ही नहीं बनी थी और वो बना। अब मेंबर की नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ मांगे हैं उसे भी हम लोग जल्दी निदान करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में और जिस प्रकार की जीवन शैली खासकर शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि दिमागी काम ज़्यादा होता है और ऑफिस में बैठने का काम ज़्यादा होता है। तो एक पोजीशन में बैठने के कारण से शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है जिसका लाभ बिना साइड इफ़ेक्ट के लाभ उठाया जा सकता है। खेल के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए तो इलाज के बाद फिजियोथेरेपी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यदि इस प्रकार से कुछ शारीरिक यदि तकलीफ़ें हैं तो फिजियोथेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। और आज हमारे पास ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की, जो ग्रेजुएशन भी किए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी लोग हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अब इनका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। मोदी का बैक टू बैक दौरा। फिजियोकॉन 2023 के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कई राजनीतिक सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने केंद्र पर ट्रेनों को कैंसिल करने, जनगणना जानबूझकर टालने और आर्थिक लाभ की योजनाओं को लाभ बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर से लाभ देने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बीजेपी का जनाधार खोखला होने की तरह संकेत करते हुए कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कई दौरे कैंसिल हो चुके हैं। जब ये छत्तीसगढ़ पहुंचे तभी माना जाएगा।